सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। 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 ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है? अरे आप भी गानो साथ में। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी। 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 ये तमाम हो रहा है। ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे जियो प्यारे। आहा मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। 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 मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
अरे जरा तालियों की सेवा। आहा। सरकार हो तो मानो, दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है। अरे असली जानू तो कन्हैया है, और यही हमारे आसपास ही है। वो देखो सामने ही है। दिलदार 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 कन्हैया आजा, दर्शन मुझको दे दे। दिलदार दिलदार हो मेरे यार, दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो, दिलदार हो तो जानो, ओ मेरी जानू, सरकार हो तो मानो। सच्ची बात है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, नहीं तेरा कोई होश होश। हाय हाय दिलदार हो दिलदार दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो, दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो, दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो, दिलदार हो तो जानो, सरकार हो तो मानो। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम ही करते हो कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते तुम हो कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते कन्हैया तुम तो, करते हो तुम कन्हैया, हो करते तुम कन्हैया, कन्हैया तुम करते, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, 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 मेरा नाम हो मेरा नाम हो मेरा नाम। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, भाई जिनको भी लगता है
कि कन्हैया की कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार हाथ उठा के कह दो मेरे साथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी कथा सुन सकें, सुना सकें, कर सकें, करवा सकें। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। भगवान जी की टोटल शादियां होती हैं 16,108। रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, लक्ष्मणा है, भद्रा है, कालिंदी है, मित्रवृंदा है, जामवंती है, और अकेली अकेली रानी से 10-10 लड़के और एक एक लड़की का जन्म। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है हमारे ठाकुर जी। हमारे कन्हैया बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक बगीचे में ले गए। उस बगीचे में कुएं में गिरगिट, और जब गिरगिट राजा के रूप में प्रकट हुआ, भगवान ने कहा तुम कौन? गिरगिट कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रो अहम, इच्छवाको तनयः प्रभु, दानिश व्याख्या मानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशम। महाराज, मेरा नाम नृग है, मैंने बहुत दान दिए, मैंने गऊओं की बड़ी सेवा की, और मेरे मन में एक ही भाव था कि कभी तो मिलेगा वो गऊओं वाला, कभी तो मिलेगा वो जग से निराला। अरे भाई, तुम गिरगिट कैसे बने फिर? महाराज, गऊओं का दान तो मैंने बड़ा किया। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना, कपिला हेम श्रृंगी, न्याय अर्जिता रूप्य खुरा, सवत्सा दुकुल माला भरणा ददाम्य। मैं दूध देने वाली गऊओं का दान करता था। तरुणी जवान गऊएं थी, बड़ी शील थी, कपिला थी, उनके अंदर बड़े गुण थे। अपने न्याय के अर्जित धन से मैं उनका पालन पोषण करता था। मैंने एक गलती कर दी, एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, बस। ब्राह्मणों ने कहा तुमने ये अपराध कर दिया, जाओ तुम गिरगिट तो बनोगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन पाते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बस महाराज, इसी उम्मीद से मैं कई वर्षों से बैठा था। युग आते गए और चले गए, ना जाने कितनी गर्मी सर्दियां मैंने सही है, बस एक ही उम्मीद थी, एक दिन मिलेगा वो श्याम सांवरिया। आज आप आ गए प्रभु, आज मेरा दिल गदगद हो गया, अब मैं मुक्त हो गया, प्रणाम। और जाते जाते कहना चाहता हूँ, अरे जितने भी लोग आए हैं सावधानी से सुनना। अरे भाइयों, कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी गौ का भूल से भी अपराध मत करना। भगवान जी ने बच्चों को समझाया, बच्चों ना हम हलाहलम मन्ने विषम,
यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिर्विधिर्भुवि। हे बच्चों, मैं हर जहर का निवारण कर सकता हूं, लेकिन किसी गऊ का, किसी ब्राह्मण का, संत का श्राप लग गया, मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। लाख गलतियां कर लेना, पर किसी संत ब्राह्मण गऊ का अपमान मत करना। बस इतना आशीर्वाद, इतनी बात मेरी मान ले। बच्चों ने कहा ठीक पिताजी, हम नहीं करेंगे अपराध, हम क्यों किसी की बेइज्जती करेंगे। जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद किया। सारे राजा भगवान से प्रार्थना करने लगे के नमस्ते देव देवेश प्रपन्नारते हराव्यय प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विशनान घोर संस्कृते। आप भी जोड़ो हाथ, बोलो हे प्रभु, हे देवों के भी देव, हे आदि पुरुष, हे दिव्य आत्मा, हम सभी संसार की जेल में कैद हैं, हमें बचा लो। और मेरे प्रभु पहुंच गए। मेरे साथ बोलिए सभी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, सारी दुनिया के समस्त पापों को आप क्षमा करते हैं। हे मेरे गोविंद, हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें भी अपना लो। और भगवान जी पहुंच गए भीमसेन को लेकर, अर्जुन को लेकर के, और भीमसेन के माध्यम से जरासंध का भी राम नाम सत करवा दिया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या कहना हमारे कन्हैया का, बड़े आनंद में, बड़े प्रेम में हमारे प्रभु समस्त दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। भगवान परीक्षा बड़ी लेते हैं। पांडवों का राजस्व यज्ञ करवाया, पांडवों को अभिमान हो गया, जितना बड़ा यज्ञ मैंने किया इतना कोई कर ही नहीं सकता। इस अभिमान में डूब गए। बहुत बड़ा महल बनाया इंद्रप्रस्थ, लेकिन अभिमान में आ गए, और अभिमान आया तो भगवान को ही भूल गए। शकुनी ने चाल खेली और कहा भाई भाई जुआ खेलेंगे। लेकिन गजब तो ये है, शकुनी कहने लगा कोई बाहर का आदमी नहीं होगा, लेकिन अकल देखो युधिष्ठिर की, शकुनी खुद बाहर का है। बाहर का आदमी नियम बना रहा है, कोई बाहर का बीच में नहीं होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे बाप रे, जो नियम बना रहा है शकुनी, वो कहां तुम्हारा अपना है। शकुनी ने कहा द्वारिकाधीश को नहीं बुलाना, कृष्ण नहीं आना चाहिए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही आपस में जुआ खेलेंगे। अब देख लो बात, तीसरा आदमी फायदा ले गया। जब पासे फेंकने की बारी आई, उसी समय शकुनी कहता है दुर्योधन भांजे तेरी जगह मैं खेल। तब भी युधिष्ठिर भगवान को याद नहीं करता। एक आदमी भगवान को ही भूल जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ भी हो भगवान को कभी मत भूलना।
12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। लेकिन पांडवों ने भी ठान लिया, एक बार जिंदगी में भूले थे, आगे कभी नहीं भूलेंगे। जहां जहां जाते हैं वहां मंदिर बनाने शुरू कर दिए। और जो भगवान पर भरोसा रखते हैं ना, भगवान जी उनका पालन पोषण स्वयं करते हैं। बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक मां, उसका एक बेटा, जो बेटा बचपन से ही सेवादार था, घर के बर्तन साफ करता था, घर की सफाइयां करता था और घंटों ठाकुर जी की मूर्ति के आगे बैठ करके रोता रहता था। क्या कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि आप हमें मिल जाएंगे? अरे क्या कभी ऐसे दिन आएंगे? उस बेटे की मां कहती, बेटा जरूर ऐसे दिन आएंगे, मैं तुझे पढ़ने के लिए भेजती हूं। और वो बेटा भगवान का मित्र बना। जैसी कथा आज आप सुनोगे शायद पहले कभी ना सुने। ध्यान से सुनना कथा। अब वो बच्चा घर के सारे काम जानता है और उस बच्चे का नाम है सुदामा। कृष्णस्य आसीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रिय अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के मित्र हैं, लेकिन भगवान का मित्र बनने के लिए बड़ी मेहनत है भाइयों। अब ये सुदामा उज्जैन पहुंचा, सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम। इसकी मां ने बचपन में सुदामा से घर के हर काम में सुदामा को ट्रेंड कर दिया था। अब सुदामा वही नियम वहां अपनाता है, सारी सफाई करता। आहा, बड़े भाव से बड़े प्रेम के साथ सुदामा भगवान जी के और मित्रों के कपड़े भी साफ करता। सुदामा रोज कहे, मुझे आपकी सेवा करने में बड़ा आनंद आता। याद रखना कथा प्रेमियों, हाँ सच कह रहा हूं, जिन्हें भगवान की सेवा में आनंद आने लगे, जो भगवान की सेवा में डूब जाने लगे और सेवा करते करते जिनको कभी थकावट ना हो, वही भगवान के मित्र बनते हैं। अगर आपने भी भगवान के मित्र बनना है तो अपने घर के काम खुद करने शुरू कर दो। हर आदमी अपना अपना काम करे, घर वाला अपने कपड़े खुद धोए। वैसे तो बात बड़ी अच्छी लग रही होगी आपको, सच कह रहा हूं। अगर घर का हर आदमी अपना अपना काम करे तो घर में काम ही नहीं है। बच्चे अपने बर्तन खुद साफ कर लें, घर में काम ही नहीं है। घर वाला अपने कपड़े खुद साफ कर ले, काम ही नहीं है ही नहीं। बोलो हरे कृष्ण, हरे सारी बोल। अब सुदामा नित्य सेवा करें और सेवा करते करते भगवान का हर काम खुद करे। मैं आपसे प्रार्थना करूं, जो भगवान के काम खुद करते हैं वो भगवान के मित्र बन जाते हैं। भगवान ने अपने आप कहा, अरे सुदामा, ओ सुदामा। हाँ प्रभु। सुदामा को आदत थी, वो सबको प्रभु कहते थे। आप भी आदत बनाए, घर में एक दूसरे को सब प्रभु कहें। जी प्रभु, क्या बात है,
हाँ प्रभु बोलो। अब हमें कोई भी फोन करे हम पहले कहते हैं हाँ जी हरिओम प्रभु जी कैसे हो, क्योंकि भगवान तो सब में वास कर रहा है ना। आपके अंदर भी तो वही बैठा है, मेरे अंदर भी वही बैठा है। जब सबके अंदर वही है तो क्यों ना एक दूसरे को प्रभु कहा जाए। अब वो सुदामा कहता जी प्रभु कहो। भगवान ने कहा सुदामा यार तू खिचड़ी बड़ी अच्छी बनाता, सच कहता हूं ये जो तेरे चावल है ना ये मुझे इतने प्रिय हैं कि तेरे चावल जगत प्रसिद्ध हो जाएंगे। सुदामा रोज भगवान को चावलों की खिचड़ी खिलाता है, रोज प्रतिदिन डेली। मैं आपसे निवेदन करूं भगवान को रोज भोग लगा। अब सुदामा रोज सेवा कर। भगवान ने एक दिन परीक्षा ली सुदामा की, देखता हूं कितना प्यार करता है। जितना मैं चाहूं तुम्हें कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे काश वो दिन भी आए। जितना मैं चाहूं तुम्हें कोई किसी को न चाहे। सुदामा रोज रात को 12 बजे सोता और सुबह 2:30 बजे उठकर सेवा में लग जाता। भगवान रोज देखते यार इतना दिल कहां से लाता है। हाँ सुदामा कहते तेरी चाहत का हुआ ये असर है, ये तेरी चाहत का असर है कि नहीं। ऐ माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना तेरे लिए। हम मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं ये चाहत ना होती तो दुनिया ना होती। ये चाहत ही तो है जो भगवान से मिला देती है। ये चाहत ही तो है जो यार से यार को मिलाती है। ये चाहत ही तो है जो मिट्टी में मिला देती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा चाहत रखो तो भगवान की रखो, जैसे सुदामा ने रखी और बोल दिया था जितना मैं चाहूं तुम्हें कोई किसी को न चाहे, तू भी मुझसे। उठा लो हाथ बोल दो मेरे साथ, तू भी मुझसे प्यार करे काश वो दिन भी आए। जितना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे। I can do everything for you। भगवान ने पूछा क्या कर सकते हो सुदामा मेरे लिए। सुदामा ने कहा एवरीथिंग फॉर यू। जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो,
हम हैं वही हम थे जहां, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अरे सब कुछ कर सकते हैं, पर शर्त एक है, हर शर्त में तुम हो। एक ही शर्त है, वो शर्त ही तुम हो। भगवान ने कहा सोच ले सुदामा, मेरा यार बनना इतना आसान नहीं। ये सुदामा के कॉलेज टाइम की बात है। हर व्यक्ति को स्कूल की लाइफ, कॉलेज की लाइफ जीनी पड़ती है, जीनी चाहिए। भगवान ने कहा सोच सुदामा, इतना आसान नहीं है। बोलना आसान है पर चलना कठिन है। सुदामा ने कह दिया एवरीथिंग फॉर यू, यू माई हार्ट, माई ब्रेन, एवरीथिंग यू। आप मेरे सब कुछ हैं। ठीक है, अब परीक्षा की घड़ी आ गई। भगवान जी ने सुदामा की परीक्षा के लिए खेल खेला। उस खेल खेल में दुर्वासा ऋषि जी आ गए। बच्चे आपस में चने की पोटली की गेंद बनाकर खेल रहे थे। एक बच्चे ने चने की पोटली फेंकी और दुर्वासा ऋषि के माथे पर लगी। दुर्वासा ऋषि ने उस पोटली को श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा गरीब हो जाएगा। ये सुदामा की परीक्षा, सुदामा के पेपर। अब मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, उस कथा को समझना। भगवान जो द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से उठे हैं ना, वो सुदामा की कमाई है। भगवान वही देते हैं जो आप कमाते हो। बैंक में उतना ही पैसा मिलता है जितना आप जमा करते हो। बैंक के पास करोड़ों रुपया है, आपको नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितने आपके अकाउंट में है। तो भगवान के पास बहुत शक्ति है, लेकिन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके अकाउंट में जमे। उसके लिए अकाउंट खुलवाओ, पहले गुरु मंत्र लो। गुरु मंत्र लेने का मतलब अकाउंट खुल गया। खाली अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होगा, उस अकाउंट में पैसे जमा करो। रोज 10 माला 20 माला, कीर्तन का आधा घंटा, सेवा करने का आधा घंटा, भोग प्रसाद भंडारे का आधा घंटा लगा। ये सारा कुछ जमा करोगे, वो आपकी एफडी है, जब मर्जी तोड़वा लो। लेकिन पहले तो ऑथराइज बैंक में ही खाता खोलना, ऐसे गुरुओं से गुरु मंत्र लेना जो बैंक ऑथराइज हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्र जप रहे हो। नए नए बैंक ना खुले हो, नई नई ब्रांचें ना हो। कई बार पता लगता है 6 महीने में दुगने के चक्कर में अपने भी गए। कई बार ऐसी जगह फंस जाते हैं, अपना मंत्र अपना भजन भी गया। इसलिए बैंक अकाउंट सोच समझ कर चूज करना, गुरु मंत्र सोच समझ कर लेना। मैं तो यूं कहूं, अगर एक जगह बात ना बने तो दूसरी जगह, दूसरी जगह बात ना बने तो तीसरी जगह। क्योंकि आजकल कई कई अकाउंटों में खाता चलता है, कई कई बैंकों में खाता हो। हर बैंक में थोड़ी थोड़ी एफडी जमा कर लो। लेकिन याद रखना, पैन कार्ड और आधार कार्ड से सब पता लग जाता है आपका कहाँ क्या क्या है। छिपने वाला कुछ नहीं, बस जहां आपका मन मान जाए वही खड़े हो जाओ। अब परीक्षा आ गई। जंगल में लकड़ी लाने जाना था, चले थे भगवान। जब चले, सुदामा ने भगवान की वो श्राप वाली चने की पोटली उठा ली और चले। रास्ते में बरसात हो गई, पानी भर गया उज्जैन में। भगवान जी पेड़ पर चढ़ गए और सुदामा ने उस पोटली को निकाला
मैं अपने यार को कुछ खाने को दूं। सुदामा ऐसा यार है जो अपने आप भूखा रह जाता है पर भगवान को भूखा नहीं रहने देता। जब सुदामा ने वो चने वाली पोटली माथे से लगाई, इसमें तो श्राप है। अब सुदामा ने जानबूझकर चने खा लिए। अगर ये श्राप वाले चने मेरे मित्र ने खा लिए, ये गरीब हो जाएंगे। मैं गरीबी की जिंदगी जी लूंगा, पर मेरा यार गरीब होना नहीं चाहिए। अब ये है सुदामा। आप ही बताओ, द्वारिकाधीश अपने आसन से क्यों ना उठे? क्योंकि भगवान के श्राप वाले हिस्से के चने किसने खाए? सुदामा। ये सुदामा की कमाई है। और हम आप लोग सच बोलना, खा लोगे चने, पता लग जाए इसमें श्राप है? बोल। खाना तो दूर की बात, छुओगे भी नहीं। इसलिए तो इतने सालों में कोई दूसरा सुदामा पैदा नहीं हुआ। 5000 सालों में एक ही सुदामा हुआ है, जो भगवान के लिए गरीबी का जीवन जीना चुन लेता है। पर अपने यार पर कोई आंच आने, इसलिए तो गाया जाता है, तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये देखो कितनी पुरानी यारी है, आज दिन तक इस दोस्ती की कथाएं सुनाई जा रही हैं। क्योंकि पिछले 5000 सालों में एक भी सुदामा ने जन्म लिया ही नहीं। गरीब तो दुनिया हुई, बड़े झोपड़पट्टी में लोग बैठे हैं, पर वो सुदामा नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं, पर वो सुदामा नहीं है। सुदामा एक ही हुआ, जिसने भगवान को कह दिया एवरीथिंग फॉर यू, सब कुछ आपके लिए। अब आप सब हैं एवरीथिंग। सुदामा घर पहुंचे। अब चनों का असर हुआ, श्राप वाले चनों का असर। सुदामा जानता है मुझे श्राप हुआ, इसलिए सुदामा 22 घंटे भजन करता है। और सुदामा ने मन में कसम खा ली, जब तक द्वारिकाधीश खुद नहीं बुलाए